हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की कहानी का नाम है ठंडी रोटी। दोस्तों ये 100 दिन 100 वीडियो चैलेंज का 33वां वीडियो है और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। बाकी के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया था, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वह कहती थी, बेटा ले ठंडी रोटी खा ले। लड़के को समझ नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू उस लड़के की स्त्री को कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना और रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया। माँ तो कहती ही है, यह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई। उसने रोटी खाकर देखा तो रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर भी तू ठंडी रोटी कैसे कहती है। वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, तू भी सीख गई। अब जब माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया। बहू ने जवाब दिया। वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो बोला कि माँ तू रोज़ कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई है। रोटी तो गर्म होती है, तू बता रोटी ठंडे कैसे हुई। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला जो रोटी सुबह बनती है वह शाम को ठंडी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी हो जाती है। बासी रोटी ठंडी और ताज़ी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है। गरम ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। बेटा माँ की बात समझ गया। उसने कहा, माँ अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को यह संदेश भिजवाया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण यह कि राम जी को इस बात का पता था कि अगर वो विवाह किए हैं तो स्त्री का रक्षा करना, उसका पालन करना उनका ही कर्तव्य है। उन्होंने अपने भुजाओं के दम पे पहले सुग्रीव की रक्षा की, उनकी सहायता की, फिर पीछे से उनकी सहायता ली। सुग्रीव को राम जी ने राज्य, कोष, पुर और नारी ये 4 चीज़ें दिलवाकर अपनी स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत न हो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री किसी और के सहारे नहीं आती है, क्योंकि स्त्री हमारी कर्तव्य है और हमें उसका पालन करना ही चाहिए। दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।